सर्दियाँ आ गई भाई दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौसम शुरू हो गया है। लेकिन इसमें बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें कई बार बहुत नुकसान पहुंचा देता है जब हम सावधान नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते। तो इस सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। आजकल आप देखते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, सवेरे बहुत सारे लोगों को बहुत कठिनाई होती है, दमा वालों को, अस्थमा वालों को, श्वास वालों को, साथ में किसी को हार्ट की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, कहीं यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा यदि बात करें तो अटैक तक भी पड़ जाते हैं, क्योंकि एकदम से कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता नहीं है और शरीर में जो ठंडक आ जाती है, क्योंकि मौसम जो है एडजस्ट शरीर कर नहीं पाता एकदम से, क्योंकि एकदम ठंड बढ़ गई है। तो हमें करना क्या है, घरेलू उपायों से हमें जो है स्वस्थ रहना, मजबूत रहना है। और जियो मेरे संग जो हमारा ये फेसबुक पेज है, इस पे आपको बहुत नई नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो आज देखिए एक हमारे सामने एक बहुत ही आपकी जानी मानी चीज़ है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लहसुन, गार्लिक। तो इसके और भी नाम कोई होते होंगे, लेकिन आयुर्वेद में इसे लहसुन ही कहा जाता है। और वैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये बेचारा बहुत बेचारा है ये, क्योंकि इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये जितना इसके अंदर गुण है उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा इसको कोई शाप लगा हुआ है, जो इसमें भगवान ने बदबू जो भर दी। और शायद अच्छा ही क्या होगा, इतनी मात्रा में होता भी नहीं है, और आजकल तो बड़ा महंगा भी चल रहा, लेकिन हमारे लिए बड़ा जबरदस्त काम करता है। मनुष्य के लिए, हार्ट के लिए तो आप समझ लीजिए इतना रामबाण काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए और हार्ट को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेजोड़ काम करता है। तो इसलिए इसका सेवन हम करें औषधि के रूप में, चाहे स्वाद के रूप में हम ना करें, और जिनको स्वाद लगता है वो स्वाद के रूप में करते रहें, लेकिन इसको हमें सर्दी के लिए इसका प्रयोग करना है। तो करना क्या है हमें दोस्तों, तो हमें इसकी जो कलियों को, जो इसमें से कलियां निकलती हैं इस तरह से, ऐसी कलियों को जो है ले लेना है और इनको हमें भूनना है गैस पर। इनको हमें भूनना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त लाभदायक है, और जो इसका सेवन कर सकते हैं वो तो जरूर ही करें। और आयुर्वेद के तौर पर, औषधि के तौर पर इसको हम कर लेंगे तो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि कई संत महात्मा बताते हैं कि हम औषधि के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे रोजमर्रा में हम इसका ना करें। तो ये बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए काम करता है। तो इस तरह हम गैस चलाकर, चूल्हा जलाकर, और उस पर तवा रख देंगे, गर्म कर लेंगे उसको, और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। तवे पे बहुत अच्छे से सिक जाता है। चूल्हा यदि आप मिट्टी वाला चूल्हा, जो पारंपरिक चूल्हा है, परंपरा के तौर पर चला हुआ पहले, उस पर भी आप जो अंगारी पर हम भून सकते हैं इनको। तो इस तरह से तवा गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे भुनने लगेंगी। तो इनको भून लेना है। तो इनको भून करके हमें इनका सेवन करना ठंड के लिए, जो आजकल जुकाम खांसी हो जाते हैं उसके लिए, ठंड नहीं लगे, और ठंड से बुखार तक भी आ जाता है। ये देखिए हमारा लहसुन अब भुन गया है, बस कुछ ही मिनटों में भुन जाता है। और देखिए, जो आप सब्जी में छोंक करके जो लहसुन खाते हो ना, वो औषधि के रूप में काम नहीं करता, औषधि के रूप में काम नहीं करता वो, है ना। और उसका जो गुणधर्म है वो बदल जाते हैं। लेकिन कच्चा तो सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी कच्चा नहीं खाया जाता। तो हमें ये भून करके इसको जब हम खा सकते हैं, तो करीब करीब जो छोटे बच्चे हैं उनको 3-4 कली जो आप खिला दें, बड़े 5-7 भी खा लें, तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। हार्ट को मजबूत बनाएगा, बीपी जो है इससे सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन। और जो सुबह एकदम उठ करके एकदम जो ब्लड स्लो चलता है, उसके कारण जो समस्या आती है, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। और जिनको जुकाम हुआ उनको भी ये लाभ देगा। तो इसलिए लहसुन का सेवन हम औषधि के रूप में जरूर करते रहें, कम से कम पूरी सर्दी तो अवश्य करें। तो ये शापित, इसको बदबू के रूप में मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रामबाण औषधि है ये, हार्ट को मजबूत बनाने की, सर्दी को दूर करने की। तो बने रहिए जियो मेरे संग हमारे फेसबुक पेज पर, और जय जननी यूट्यूब चैनल पर भी। नमस्कार, धन्यवाद।